आज हम देखने वाले हैं कि एक बेहतरीन कंपनी कैसे होती है जिसको वॉरेन बफेट जी कहते थे कि कुछ ऐसी कंपनी होल्ड करो जो आप लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर सके। तो आज हम देखने वाले हैं कि इंडिया में ऐसी कौन सी कंपनी है जो वॉरेन बफेट जी के जो सिद्धांत है, जिन्होंने सिखाया है कि कैसे क्वालिटी स्टॉक को होल्ड करते हैं, वो कैसे ढूंढना है। मैं थोड़ा सा आज आपको आइडिया देने वाला हूं। एंड एट द सेम टाइम देखो, क्वालिटी कंपनी, बहुत बढ़िया कंपनी, क्या आप कभी भी खरीद सकते हो? अगर कोरोना में स्टॉक नीचे गिर रहा है तब क्या आप ऐसे क्वालिटी कंपनी खरीदोगे? नहीं, राइट। आप ऐसे समय पे खरीदना चाहते हो जब जहां से आप खरीदी करो वो एक बढ़िया कंपनी, जस्ट वहीं से ऊपर ऊपर जाके आपको 15 या 20% का प्रॉफिट आराम से हो जाए। अब यहां पे मैं एक ऐसे ही कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम क्या है? तो नाम है एशियन पेंट्स। अब एशियन पेंट्स का थोड़ा सा हिस्ट्री जान लीजिए। एशियन पेंट्स जो है वो फरवरी 1942 को चोकसी जी ने, चंपकलाल चोकसी जी ने चालू की थी। लगभग आप देखोगे 83 इयर्स या लगभग लगभग 80 इयर्स ये कंपनी मार्केट में है और आज भी ये पेंट इंडस्ट्री में नंबर 1 है। 80 साल शिखर पे बने रहना कोई मामूली चीज नहीं है दोस्तों। ये कंपनी को सच में हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो कैसे हुआ। तो पहले, डिस्पाइट फेसिंग टेम्पररी बैन्स ऑन पेंट इंपोर्ट्स, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो पेंट इंपोर्ट्स पे बैन लगे थे उसका एडवांटेज लेके इंडियन मार्केट में वो गैप फाइंड आउट किया और ये कंपनी चालू की थी। अब यहां पे देखोगे ना, 1967 में पेंट का टर्नओवर था 23 करोड़, जो कि बहुत अच्छा चीज है। और यहां पे देखो 1990 एंड बियॉन्ड इंडिया लीडिंग सेलिंग देयर शेयर्स एंड एग्जिटिंग द कंपनी। आज भी आप देखोगे तो अच्छा खासा स्टेक कंपनी के इसमें है। 47.8% जो है वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास है और बाकी के जो अच्छे खासे मेजॉरिटी स्टॉक स्टेक है वो चोकसी फैमिली के पास है। तो ये दिखाता है कि जो फैमिली है आज भी कॉन्फिडेंट है कंपनी के फ्यूचर के ऊपर। अब आप देखोगे ये पेंट इंडस्ट्री है कितनी बड़ी, तो लगभग देखोगे 62,000 करोड़ की ये पेंट इंडस्ट्री है। मैं कहूंगा 7 से 8 बिलियन के आसपास, और 10 डिजिट में बढ़ने वाली है अगले 5 साल में। 10 डिजिट यानी कि 11% भी बढ़ सकती है, 12% भी बढ़ सकती है, जो कि एक फंटास्टिक रेट है। अब ऐसे लॉन्ग ग्रोइंग या फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में आपके कंपनी एशियन पेंट के कितने मार्केट शेयर्स है? तो 59% मार्केट शेयर्स है। बाकी आप देखोगे एक्सो नोबेल, कंसाई नेरोलैक, बर्जर पेंट, ये भी अच्छी कंपनीज है, क्वालिटी पेंट्स देती है, बट ये इंडस्ट्री का लीडर है एशियन पेंट। और आप हैरान हो जाओगे, दिवाली में पेंट करते हो आप, होली आई तो पेंट करते हो, रमजान में पेंट करते हो, और आपको पता भी नहीं रहेगा बट आपके जो पेंटर है उसकी पहली चॉइस होगी एशियन पेंट। क्यों? क्योंकि हम आगे देखेंगे एशियन पेंट में ऐसी क्या खासियत है। अब यहां पे और दूसरी चीज मैं आपको क्या बता सकता हूं, आइए देखते हैं। एशियन पेंट की और एक अच्छी खासियत है कि आप देखोगे ये कंपनी ने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया था। 1970 में 8 करोड़ का कंप्यूटर लिया था। आप बिलीव नहीं करोगे 8 करोड़ कितना ज्यादा पैसा होता है। और ये क्यों यूज किया था? तो ये कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रांग करने के लिए। मेरे कंज्यूमर कौन से हैं, उनको कब पेंट की जरूरत पड़ती है, मैं कब उनको सही टाइम पे डिलीवर कर सकता हूं, ये पूरा मॉडल बना के बेस्ट डिलीवरी देने की कोशिश की थी एशियन पेंट ने। और टेक्नोलॉजी का सहारा यूज करके ही आज भी एशियन पेंट अपने पोजीशन पे बना हुआ है। एट द सेम टाइम आप देखोगे ये डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है इनकी, इतनी कोई खास नहीं है। बट मैं क्यों कह रहा हूं, तो कंपेयर टू अदर कंपनीज यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा अलग नहीं लगेगा। बट जो मेन चीज क्या है जो इन्होंने की है जो दूसरे कंपनी से अलग है, डायरेक्ट रिटेल डीलर नेटवर्क। यानी कि आज भी एशियन पेंट
आपके बाजू के दुकान से डायरेक्ट कांटेक्ट करके वहां पे पेंट्स बेचता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज जो है, जो फॉरेन कंपनीज आज तक डोमिनेट नहीं कर पाई, उसको एशियन पेंट ने बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट किया है और अच्छी तरीके से मैनेज किया है। टारगेटिंग इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, बल्क बायर्स के पास नहीं जाते हैं, जो मेन कंज्यूमर है उनके पास से बात करके उनके प्रॉब्लम समझ के प्रोडक्ट को कैसे टाइम पे डिलीवर कर सके उसके बारे में सोचते हैं। नेशन वाइड नेटवर्क है और लीडरशिप थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेलेंस। आज भी देखोगे एशियन पेंट इतना कुछ अलग नहीं है कि जो बहुत ज्यादा कलर में डिफरेंस है कंपेयर टू बर्जर और नेरोलैक, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम एशियन पेंट पहली चॉइस क्यों है? क्योंकि आराम से मिल जाता है, जो भी कलर्स है वो मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल है। और पेंटर्स की भी ये पहली चॉइस है क्योंकि प्रोडक्ट में जो कम कीमत में क्वालिटी है वो मैं कहता हूं बाकी सब पेंट्स इतने ज्यादा नहीं मीट कर पाते। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एशियन पेंट क्यों अच्छा है, क्यों एक क्वालिटी कंपनी है। अब हम देखेंगे कि ये सही कंपनी तो है, इंडस्ट्री का लीडर भी है, बट क्या ये सही समय है कि आप एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट कर सके? तो आइए इसका एनालिसिस हम टेक्निकल एनालिसिस से करके देखेंगे। तो सबसे पहले जब आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के चार्ट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आज भी छोटे टाइम फ्रेम में कंपनी का एनालिसिस करते हैं, तो हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। हम एक ऐसे कंपनी को देखना चाहते हैं कि पिछले 10 साल से, 15 साल से क्या ये कंपनी लगातार पैसा कमा रही है और क्या इसके शेयर प्राइस ऊपर बढ़ रहे हैं। तो ये देखने का एक ही तरीका है, सबसे पहले आपको मंथली चार्ट देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने एशियन पेंट का मंथली चार्ट ओपन किया है। अब बहुत सिंपल है, यहाँ पे मुझे जस्ट यही चाहिए कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड कंपनी का क्या है। ये मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? बहुत सिंपल है कि जो कंपनी ये डायरेक्शन में जा रही है इसको कहूंगा मैं अप ट्रेंड में है, और जो कंपनी ये डायरेक्शन में नीचे के जा रही है इसको मैं कहूंगा डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसे कंपनी को अवॉइड करना है और ऐसे कंपनी को बाय करना है। तो क्या एशियन पेंट का मंथली चार्ट आप मुझे बताओ कि कैसे दिख रहा है? तो बहुत सिंपल है, एशियन पेंट आप देखोगे 2015 से, ये तो बहुत कम है। मैंने आपको बताया था कि एशियन पेंट तो 80 साल पुरानी कंपनी है, बट 2015 से अगर आप देखोगे 2015 में एशियन पेंट के प्राइस लगभग 500 रुपए थे और 7 साल में आप देखोगे लगभग 3,500 हो गए। तो यस, ये कंपनी में अगर आप पैसा डालोगे तो पैसा बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा, यहां पे आपको पता चल रहा है। और आप ये चार्ट भी देख लो, इस कैंडलस्टिक नहीं समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है, आप कैंडलस्टिक्स के हमारे वीडियोस भी देख सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं। बट एट द सेम टाइम समझो ये कैंडलस्टिक के जगह पे लाइंस है, तो आप इमेजिन करो कि स्टॉक क्या कर रहा है। तो स्टॉक हमेशा ऊपर 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 के तरफ जा रहा है, जो कि एक फैंटास्टिक चीज है। और यस, एशियन पेंट मुझे मंथली चार्ट में समझ में आया कि अप ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड तो समझ में आया, बट ये मंथली चार्ट है, राइट? अगर मैंने गड़बड़ कर दी बाइंग में तो मुझे 2 या 3 या 4 महीने रुकने पड़ेंगे, बट फिर मैं ट्रेडिंग करूं ही क्यों अगर मुझे एंट्री पॉइंट सही नहीं मालूम। मुझे तो ऐसे चाहिए कि जब मैं एंट्री करूंगा बस वहीं से स्टॉक भागना चाहिए। तो ये मैं एनालिसिस कब कैसे करूंगा? तो अब मंथली चार्ट की जगह पे मैं एशियन पेंट का डेली चार्ट ओपन करूंगा। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट कहां पे रहना चाहिए। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, 2 कंसेप्ट जानेंगे कि कहां पे ऐसा सपोर्ट है जहां पे टच करके हमेशा एशियन पेंट ऊपर जाता है, और कहां पे ऐसा प्राइस में रेजिस्टेंस या रुकावट है जहां पे टच करके हमेशा एशियन पेंट नीचे आता है। तो आप ये चार्ट देख सकते हैं, ये डेली चार्ट है। ये पॉइंट से मैंने क्या किया, तो एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की। तो आप देखोगे ये हो गई एशियन पेंट की सपोर्ट लाइन। तो लगभग 2600 के आसपास जब भी एशियन पेंट आता है ऊपर चला जाता है। और रेजिस्टेंस कहां पे है?
कौन से ऐसे जगह पे प्राइस टच करके एशियन पेंट नीचे चला आता है, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 3600 या 3600 जब भी एशियन पेंट इसके नजदीक जाता है तब नीचे चला आता है। तो ये मुझे 2 पॉइंट्स पता चले। अब मुझे देखना है कि फिलहाल एशियन पेंट्स कहां पे है। तो यहां पे आप देखोगे तो फिलहाल एशियन पेंट है 3262 पे। तो यस, अभी भी 400 पॉइंट्स मेरे एशियन पेंट में बन सकते हैं। बट क्या अब मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि 3226 यानी कि 3262 पे खरीद तो लिया, 400 पॉइंट का प्रॉफिट मुझे चाहिए, बट 2600 आने पे ही मैं एग्जिट करूंगा क्या? तो ये गलत है, राइट? क्योंकि 800 पॉइंट का मैं लॉस करूंगा लगभग, और 400 पॉइंट के प्रॉफिट कमाने के लिए। इसका मतलब क्या है? तो ये मेरा जो स्टॉप लॉस है वो नहीं हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है, बट जब मैं आज के तारीख में ट्रेड लेने को सोच रहा हूं तो मैं 2600 का स्टॉप लॉस नहीं रख सकता। तो मैं कौन सा स्टॉप लॉस रखूं? तो यहां पे बहुत सिंपल है। आप देखोगे ये जो पॉइंट है जहां पे एशियन पेंट पे एक उछाल आया था, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब मेरी एंट्री पॉइंट क्या रहेगी? बहुत सिंपल है, 3265। मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? तो लगभग 3199 मेरा स्टॉप लॉस। मेरा टारगेट क्या रहेगा? आप देखोगे लगभग 65 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस। मेरा टारगेट क्या रहेगा? यहां से आप देखोगे तो 2 टारगेट हो सकते हैं। 3400 का मेरा पहला टारगेट जो कि 140 पॉइंट का है, और 3600 का मेरा दूसरा टारगेट जो कि लगभग टोटल 340 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट दे सकता है। बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगा, राइट? हार्डली 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और आप देखोगे 350 तक आपको मिल सकता है, यानी कि 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो सकता है। और ऐसे ही आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर समझो ओवरनाइट में कुछ गड़बड़ हो गई, किधर रशिया यूक्रेन का बड़ा बॉम्ब फूट गया, तो भी ऐसे सिचुएशन में हम मैन्युअली तो स्टॉप लॉस, ऑटोमेटिकली तो स्टॉप लॉस एग्जिट नहीं कर सकते, राइट? बट फिर भी ये स्टॉक इतना बढ़िया है कि लगभग 2600 के यहाँ पे आके वापस ऊपर जाने के चांसेस है। तो ऐसे स्टॉक्स, और आपने देखा है कि 80 साल में ये कंपनी कभी डूबी नहीं, तो आप लगता है क्या कि अगले 1 या 2 महीने में जब आप ही होल्ड कर रहे हैं तब ये कंपनी डूब जाएगी? ऐसा नहीं होगा, राइट? बहुत बहुत कम चांस है। तो ऐसे कंपनी में आप ट्रेड करोगे तो आप सुकून से रात को सो सकते हो, टेंशन फ्री पैसा कमा सकते हो। तो ये जस्ट एक तरीका मैंने सिखाया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से सही स्टॉक सिलेक्ट करके टेंशन फ्री पैसा कमा सकते हो। एट द सेम टाइम ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट्स जानने के लिए मैं आपको कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप लिंक है उसे क्लिक करना और हमारे फैमिली के साथ ज्वाइन होना। हमारा ऐप है, हमारी कम्युनिटी है, और ये सभी चीज हमने इसके लिए रखी है ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन एक ट्रेडर बन सको और कंसेप्ट्स के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सको।